हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 9 का ये मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखिए क्या लिखा हुआ है। अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई वाई डज नॉट इक्वल टू 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इस अवकल समीकरण का हमें व्यापक हल निकालना है। ठीक है, तो इस अवकल समीकरण का व्यापक हल कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते, देखिए ध्यान से। सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप लिख लो यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे। उसके बाद है अवकल समीकरण, तो यहाँ लिख लो दी गई अवकल समीकरण, दी गई अवकल समीकरण। तो प्यारे बच्चों, जो अवकल समीकरण दे रखी है पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अवकल समीकरण क्या दे रखी है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई, और y डज नॉट इक्वल टू टू, यानी y का मान अगर 2 होगा ना तो 2 माइनस टू 0 हो जाएगा, तो ये फलन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है कि y की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले चरों का पृथक्करण करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो y वाले हैं उसको एक तरफ करेंगे, जो x वाले हैं उनको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ लिख लो आप चरों के पृथक्करण से, चरों के पृथक्करण से। ठीक है, ऐसे लिख करके अब देखिए ध्यान से, डी वाई सेम है, इसका मल्टीप्लाई इधर करो क्रॉस, तो डी वाई के साथ में क्या आएगा, 2 माइनस में y आएगा। ठीक है, बराबर x प्लस वन को सेम रखना है, और ये dx उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो dx बन जाएगा। अब देखिए चर आपने पृथक कर दी, x वाले एक तरफ हो गए, y वाले एक तरफ हो गए। अब इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ लिखो दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन आपको लेना है 2 माइनस में वाई डी वाई, और राइट साइड में आपको इंटीग्रेशन का सिंबल लेना है, समाकलन का चिन्ह लेना है। ठीक है, अब देखिए इसका आपको समाकलन निकालना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, 2 का y के सापेक्ष 2y हो जाएगा, माइनस y का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष वाई स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, इक्वल टू x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का x हो जाएगा, प्लस में एक c मान लो कांस्टेंट। ठीक है, मान ली एक c कांस्टेंट है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो एक काम करो यहाँ पे 1 मान लो और इसको सॉल्व कर लो। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4 y, वाई स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 2। अब 2 का 2 से डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो एक्स स्क्वायर, 1 का डिवाइड 2 में, तो 1 2 जा 2, 2 का x इंटू तो 2x, प्लस 1 का 2 से डिवाइड, 1 2 जा 2, 2 का c से मल्टीप्लाई 2c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4y, वाई स्क्वायर 1 जा वाई स्क्वायर, 2 1 जा 2, यहाँ भी 2 आएगा। अब 2 से 2 कट हो जाएगा। अब देखिए 4y माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो x वाले हैं उनको एक साइड करना है, यानी वेरिएबल को सेपरेट करना है। पहले पावर को, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, मैं क्या करूँगा, इन सारी वैल्यू को उधर ले जाऊँगा, तो एक्स स्क्वायर पहले वहाँ प्लस का है, माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2x पहले से था। अब ये 4y उधर जाएगा, माइनस 4y,
और इधर क्या था प्लस 2c था वो सेम रहेगा, और इधर बच जाएगा 0, तो मैंने 0 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y। अब देखिए इस 2c को मान लो अचर, एक c मान लो, ठीक है, क्योंकि ये 2c एक अचर है तो इसको मान लेंगे कैपिटल C, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना कि चूँकि माना, लेट माना, हमने क्या माना, हमने 2c को मान लिया कैपिटल C, तो जहाँ पे 2c है वहाँ पे क्या रखेंगे कैपिटल C, ठीक है, एक अचर मान लेते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास एक व्यापक समीकरण आ गई, ये आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया है, अवकल समीकरण का व्यापक हल आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यही एबिस्ट व्यापक हल है, यही एबिस्ट व्यापक हल है, यानी जनरल सॉल्यूशन, यही एबिस्ट व्यापक हल है। तो डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया। देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल करना है, वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद आपको इंटीग्रेशन लेना है, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना है, फिर वेरिएबल को सेपरेट करना है। आपका आंसर यहीं पर हो गया है। अगर आप चाहो तो अपने एनसीईआरटी बुक से अगर आंसर आपको मैच करना है तो आंसर को मैच करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडिफाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है। इसको आप पहले एक बार सही से लिख लें।